आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या प्रेम का कोई कारण होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, आइए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। इसे देखिए, कृपया समय लीजिए, इसे बहुत करीब से देखिए। आइए, इसमें बहुत सावधानी से जाएं। हमने कहा था कि बुद्धिमत्ता का कोई कारण नहीं होता। इसलिए, यह आपकी बुद्धिमत्ता या मेरी बुद्धिमत्ता नहीं है, यह बस बुद्धिमत्ता है। यह प्रकाश की तरह है। जहां प्रकाश है, वहां आपका प्रकाश या मेरा प्रकाश नहीं होता। सूरज आपका सूरज या मेरा सूरज नहीं है। यह बस प्रकाश है, गर्मी, स्पष्टता का प्रकाश। तो सवाल यह है, क्या प्रेम का कोई कारण है? अगर नहीं है, तो प्रेम और बुद्धिमत्ता साथ चलते हैं। आप इसे समझ रहे हैं? जब मैं अपनी पत्नी से कहता हूं या कोई अपनी पत्नी या प्रेमिका से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो इसका क्या मतलब है? लोग कहते हैं, मैं भगवान से प्रेम करता हूं। क्यों? आप उस चिड़िया के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी आप उससे प्रेम करते हैं। लेकिन अक्सर यह डर की वजह से होता है, सुरक्षा की मांग की वजह से, परंपरा के भारी बोझ की वजह से। धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं, यह आपको आराम देता है, इसलिए आप कहते हैं कि मैं भगवान में विश्वास करता हूं। लेकिन अगर कोई डर नहीं है और यह खोज कि बुद्धिमत्ता ही पूर्ण सुरक्षा है और प्रेम कुछ ऐसा है जो सभी कारणों से परे है, जो व्यवस्था है, तब ब्रह्मांड खुला है, क्योंकि ब्रह्मांड व्यवस्था है। अब आइए इस प्रश्न में जाएं कि बुद्धिमान रिश्ता क्या है। यह सोच का रिश्ता नहीं जो अपनी छवियों के साथ है। हमें इसमें और जाना होगा। कृष्णमूर्ति एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हमारे दिमाग यांत्रिक हैं। यांत्रिक का मतलब है दोहराव, कभी स्वतंत्र न होना, उसी क्षेत्र में संघर्ष करना, सोचना कि एक कोने से दूसरे कोने में जाकर हम स्वतंत्र हैं, जो चॉइस है, और सोचना कि चॉइस ही स्वतंत्रता है, जो दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं ज्यूरिख जाने का चुनाव कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं रूस में रहता तो मैं जहां चाहूं वहां नहीं जा सकता। तो यह कैसी स्वतंत्रता है? हमारा दिमाग जो समय के साथ विकसित हुआ है, निश्चित रूप से यह दिमाग आपका या मेरा नहीं है, यह बस दिमाग है। और यह दिमाग युगों से, परंपरा से, शिक्षा से, अनुकूलन से, समायोजन से यांत्रिक हो गया है। आप इसे अपने में देख सकते हैं। हो सकता है दिमाग के कुछ हिस्से स्वतंत्र हों, लेकिन हम नहीं जानते। इसे असर्ट न करें। यह न कहें कि हाँ, मेरा एक हिस्सा स्वतंत्र है। यह अर्थहीन है। लेकिन तथ्य यह है कि दिमाग यांत्रिक हो गया है। हमारे रिश्ते भी इसी तरह यांत्रिक हो गए हैं। हम अपनी पत्नी, बच्चों, दोस्तों के साथ एक पैटर्न में बात करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप अपनी पत्नी को देखते हैं, तो क्या आप उसे वैसे देखते हैं जैसी वो आज है, या उस छवि को देखते हैं जो आपने उसके बारे में बनाई है? वो छवि पिछले 10-20 साल के अनुभवों से बनी है, झगड़े, खुशी, दुख, सब कुछ। और वो भी आपको उसी तरह देखती है, एक छवि के रूप में। तो दो छवियां एक दूसरे से बात करती हैं, न कि दो वास्तविक इंसान। यही हमारे रिश्तों की यांत्रिकता है। हम हमेशा अतीत के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि क्या हम इस यांत्रिकता से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम अपने पति, पत्नी, बच्चों को हर रोज नए सिरे से देख सकते हैं, बिना पुरानी छवियों के, बिना अपेक्षाओं के, बिना निर्णयों के? यह बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में यादों का भंडार है। लेकिन जब आप किसी को वास्तव में प्रेम करते हैं, बिना कारण के, तो आप उसे हर पल नया देखते हैं। आप उससे कोई अपेक्षा नहीं करते, आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। असली प्रेम में कोई क्योंकि नहीं होता। मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुम सुंदर हो, या क्योंकि तुम मेरी देखभाल करती हो, या क्योंकि तुम मुझे खुश करती हो। यह प्रेम नहीं है, यह लेन देन है। जब प्रेम में कोई कारण नहीं होता, तो वह बुद्धिमत्ता के साथ काम करता है। ऐसा प्रेम व्यवस्था लाता है, शांति लाता है। ऐसे रिश्ते में संघर्ष नहीं होता, क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन हम अपने रिश्तों को ऐसे चलाते हैं जैसे वो मशीनें हों। पति पत्नी अपने अपने रोल प्ले करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करवाने की उम्मीद करते हैं। दोस्त एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं।
क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उसे कैटेगराइज कर देता है? यह मेरा दोस्त है, यह मेरा बॉस है, यह मेरा बच्चा है, और फिर आप उसी कैटेगरी के अनुसार व्यवहार करते हैं। एक बुद्धिमान रिश्ता वह है जहां हम एक दूसरे को हर पल फ्रेश देखते हैं, जहां प्रेम का कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक गहरी करुणा और समझ है। यह तभी संभव है जब हम अपने दिमाग की यांत्रिकता को समझ लें और उससे मुक्त होने की दिशा में काम करें। यह एक क्रांति है, न कि केवल हमारे रिश्तों में, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व में।